हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें अवश्य ही पसंद किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, अवयस्क की संविदा यानी माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 यह बताती है कि संविदा केवल सक्षम पक्षकार ही कर सकते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति हमेशा और हर परिस्थिति में संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। और धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कि उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है, वयस्कता की आयु का है और स्वस्थ चित्त का है और जिस विधि के वह अधीन है उसके द्वारा संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, संविदा करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार धारा 11 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। पहला, अवयस्क। दूसरा, विकृत व्यक्ति। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिन्हें विधि द्वारा विशेष रूप से संविदा करने के लिए अक्षम घोषित किया गया है। अब बात करते हैं अवयस्क के संबंध में। अवयस्क कौन है, यानी हु इज माइनर। अवयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, अर्थात अवयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वयस्क नहीं है। इस अर्थ में 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क है। यदि किसी अवयस्क के लिए अथवा उसकी संपत्ति के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है तो 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अवयस्क माना जाता है। आगे, अवयस्क के करार की प्रकृति, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। धारा 10 के अनुसार यह आवश्यक है कि पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होने चाहिए और धारा 11 कहती है कि अवयस्क संविदा के लिए सक्षम नहीं है, केवल वयस्क व्यक्ति ही संविदा कर सकता है। परंतु ये दोनों धाराएं यह नहीं बताती कि अगर अवयस्क कोई करार करता है तो वह शून्य होगा या शून्य करनी होगा। अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के हवाले से दिया जा सकता है। तो इस प्रकार इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है मोरबी वर्सेस धर्मदास घोष, जो 1903 का मामला है। इस ऐतिहासिक वाद में इस विवाद को हमेशा के लिए दूर करते हुए निर्णय दिया गया कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, अतः अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य यानी वॉइड है। इस बाद में प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया कि अवयस्क की संविदा शून्य है, इसे प्रवर्तित नहीं करा जा सकता। इस बाद में धर्मदास जो अवयस्क था उसने अपनी संपत्ति ब्रह्मदत्त के पास बंधक रखकर 12% ब्याज पर ऋण लेने का करार किया। ऋणदाता ब्रह्मदत्त ने कुछ रकम तुरंत दे दी। ऋण संबंधी समस्त आवश्यक कार्रवाई ब्रह्मदत्त के अभिकर्ता केदारनाथ ने किया और कार्रवाई के दौरान ब्रह्मदत्त के अभिकर्ता को यह सूचना प्राप्त हुई कि धर्मदास घोष अवयस्क था और इसलिए उससे यह घोषणा पत्र लिखवा लिया कि वह वयस्क हो गया है। बाद में धर्मदास घोष ने बंधक को शून्य ठहराने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद दायर किया और कहा कि बंधक पत्र लिखे जाने के समय वह अवयस्क था, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। प्रतिवादी ब्रह्मदत्त ने तर्क दिया कि बंधक पत्र लिखते समय धर्मदास वयस्क था और तब उसे यह मालूम नहीं था कि वह अवयस्क था। अगर वह अवयस्क था भी तो उसके द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र यह बताता है कि वह वयस्क था। उसने यह लिखित घोषणा पत्र प्रतिवादी को धोखा देने के लिए की थी, अतः धर्मदास घोष किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है और उसकी कोई सहायता न की जाए, और यदि सहायता की भी जाए तो उसे यानी ब्रह्मदत्त को उसकी रकम वापस दिला दी जाए। कलकत्ता के निचले दोनों न्यायालयों ने
धर्मोदास के पक्ष में निर्णय दिया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की गई। प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवैध के साथ किया गया करार शून्य होता है, वॉइड होता है, शून्यकर्णी नहीं होता। अतः यह करार संविदा नहीं है। इसलिए न्यायालय द्वारा करार प्रवर्तनीय नहीं होने से बंधक शून्य था और ऋण की जो रकम दी गई थी उसे वापस करने के लिए धर्मोदास घोष बाध्य नहीं है। इस वाद के अलावा प्रिवी काउंसिल का एक अन्य वाद सरवनजान वर्सेस फखरुद्दीन मोहम्मद चौधरी 1912 का उल्लेखनीय है। इस वाद में अवैध के संरक्षक ने अवैध की ओर से कुछ अचल संपत्ति खरीदने का करार किया, परंतु संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बाल लाने पर प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि संरक्षक भी अवैध की ओर से संविदा करने का हकदार नहीं है। अतः ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं हो सकता है। इस प्रकार इन दोनों वादों में दिए गए निर्णयों से स्पष्ट है कि अवैध का करार शून्य होने से किसी संविदा के अंतर्गत अवैध से संपत्ति वसूलने का वाद भी दायर नहीं किया जा सकता और अवैध भी किसी संविदा के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति की वसूली नहीं कर सकता है। लेकिन वाद के एक मामले में जो कि श्री काकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुर्रा सभा राव 1949 का मामला है, इसमें प्रिवी काउंसिल ने इस कठोरता को कुछ हद तक कम कर दिया है। इस प्रकार अब यदि संविदा अवैध के हित के लिए है तो न्यायालय ऐसी संविदा को वैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो टॉपिक पूरा हो गया है। आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।